कि काल काल में काल है, काल में तुम्हारा वास, जो आवे दरबार में और कभी न हो बे निराश। बैल चढ़े शिव जी मिले, गरुड़ चढ़े विष्णु भगवान, और सिंह चढ़ी माता मिली, जो पूर्ण हो बे काज। कि भक्त एक नद लालिका, और सुन लेना वृतांत, और सर की भेंट चढ़ाने वाला हुआ पहला भक्त महान। एक भक्त हुए हैं जिनका नाम था नंदलाल। माता के परम भक्त थे, गरीब थे, मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, बर्तनों को बाजार में बेच करके परिवार का पालन पोषण किया करते थे। भगत जी मिट्टी खोदने के लिए जाते हैं, फावड़ा चलाते हैं, आवाज आती कि भगत जी फावड़ा धीरे चलाओ, कहीं मेरे चोट ना लग जाए। इधर उधर घूम कर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, हाथ से मिट्टी को खोदने लगे, उसमें से प्रतिमा निकलती है। आज तो ध्वजाधारी सिंह पे सवार प्रतिमा को मिट्टी साफ करके सीने से लगा के मैया की जय जयकार करते हैं। प्रतिमा को घर लेकर आए, नित्य नियम से पूजा पाठ करते थे। मैया रानी ने मन में विचार किया, भक्त नंदलाल ने मेरी बहुत पूजा प्रतिष्ठा की, आज तक इस प्रतिमा के दर्शन किए, लेकिन साक्षात रूप में दर्शन देना चाहती हूँ। एक दिन मैया रानी सपने में आकर के भक्त नंदलाल से कहती कि हे भगत जी, मैं तुम्हारी पूजा प्रतिष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ, आज तक मेरी इस प्रतिमा के दर्शन किए, अब साक्षात रूप में दर्शन करो। भक्त नंदलाल कहने लगे, मैया तो सौभाग्य है हमारा जो आपके साक्षात दर्शन होंगे, लेकिन कब होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे। तो मैया ने बतलाया कि तुम्हें मेरे दर्शनों के लिए मेरे ऊंचे ऊंचे पर्वत, जिनका नाम है त्रिकुट नाम का पर्वत, वहां चल करके आना होगा। इतना कहकर मैया अंतर ध्यान हुई। सुबह उठ करके धर्मपत्नी को बतलाया कि मैया ने मुझे दर्शनों के लिए बुलाया है। भक्त नंदलाल सुबह उठ करके चल देते हैं मैया के दर्शनों के लिए। अपने नगर वासियों से कहते हुए जा रहे हैं कि मुझे माँ ने बुलाया है, दरबार में जाना है, अब मैं तो चला भगतो, अरे आओ जिसे आना है। भक्त नंदलाल पैदल यात्रा करते हैं। कहते कि उस जमाने में कोई भी सवारी का साधन नहीं था, जो भी भक्त जाते थे पैदल ही यात्रा किया करते थे। चलते चलते पहुंच जाते हैं जम्मू कटरा, जहां पर पहला पड़ाव पड़ता है। जम्मू कटरा जब पहुंचे तो देखते क्या है, घनघोर जंगल, जैसे यहाँ पहाड़ों पर जंगल है ऐसे जंगल बने हुए थे। माता के भवन जाने का रास्ता नहीं मालूम था। याद किया मैया को, पुकारने लगे, मैया तू ही कोई रास्ता दिखा। मैया रानी कन्या का रूप बना करके आकर के प्रकट हो जाती है। प्रेम शूली वैष्णव मैया की माता प्रकट हुई और आकर के कहने लगी, भगत जी तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले, कहाँ जाना। तब भगत जी ने बतलाया कि मुझे मैया के दरबार जाना है। मुझसे आकर के कहा ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर आओ, यहाँ तक आगे आगे का रास्ता नहीं मालूम है। कन्या बोली, आगे का रास्ता मुझे मालूम, मेरे साथ चलिए। आगे आगे कन्या रूपी माता, पीछे से भक्त नंदलाल चल देते हैं। और चलते चलते भक्त नंदलाल थक जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। तब उन्होंने कहा कि बेटा मुझसे नहीं चला जा रहा, मैं थोड़ी देर बैठ करके आराम कर लूं। तब मैया ने बतलाया कि भगत जी कुछ ही दूर पर माता का मंदिर है, आप मैया के दर्शन करें। फिर भी नहीं माने भक्त नंदलाल, तो कहने लगी कि ये बाण गंगा जो है, इस गंगा जैसे अपने हाथ पैर धो लेना, जितनी भी पीड़ा वो सारी दूर हो जाएगी। भगत जी ने उस गंगा जल से अपने हाथ पैर मुख धोए, पीड़ा दूर हो जाती। माता के दरबार पहुंचते हैं और जाकर के उन्होंने नजारा देखा कि वहां पर ना कोई माता ना ही कोई माता की मूर्ति है, केवल 3 पिंडियां हैं। माता महाकाली, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती, इन्हीं 3 पिंडी रूपों के दर्शन करने के लिए माता वैष्णो धाम भक्त लोग जाते हैं। क्रोध में आए, गुस्से में आए और कहने लगे कि माता तुम झूठी हो, मुझसे झूठ कहा कि मेरे ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर आओ। फेटा कटार रखी हुई थी और कहने लगे भक्त नंदलाल कि अम्बे माँ जगदम्बे माँ कह के पुकारा भक्त ने, और जब कोई देखा नहीं तो सर उतारा भक्त ने। अपना शीश काट दिया, खून के छींटे जब पिंडियों पर पड़ते हैं माता प्रकट हो जाती है। प्रेम शूली वैष्णव मैया की माता प्रकट हुई, भगत जी को दर्शन दिए, सर उठा करके धड़ से जोड़ दिया, हाथ जोड़ करके नंदलाल खड़े हो जाते हैं जय माता दी कहते हुए।
नंदलाल बोले भैया मेरा जीवन धन्य हो गया आपके दर्शन पा करके, एक अभिलाषा है इसी तरह हर वर्ष आपके दरबार आऊंगा, अपना शीश चढ़ाऊंगा। माता से वरदान प्राप्त किया, अपने घर आई। 21 वर्ष माता के दरबार भक्तलाल गए, अपना शीश काट करके चढ़ाते रहे। 22वीं बार जाने का प्रयास किया, काफी बूढ़ी अवस्था में आ चुके थे, चलने फिरने की सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन फिर भी भैया के दरबार उठते बैठते 22वीं बार पहुंचे और जाकर के कहने लगे, हे माता कि हो चला बूढ़ा तो बोला और माता सर मत जोड़ना, और चलने से लाचार हूं अब चाहूं यहीं दम तोड़ना, कि मैया इस बार जो शीश चढ़ाऊं सर मत जोड़ना, अगली बार आपके दरबार नहीं आ सकता पैदल। इस बार मैया शीश काटने से पहले प्रकट हुई कि हे नंदलाल कि तू बूढ़ा हुआ तब क्यों हुआ, मैं तो बूढ़ी हूं नहीं, तू मेरे दरबार नहीं आ सकता तो क्या मैं तेरे घर चल करके आऊंगी दर्शन देने के लिए। नंदलाल बोले मैया आप हमारे घर आएंगी, कैसे आएंगी? तब माता ने बतलाया कि अपने घर जा, अपने नगर के विद्वान ब्राह्मण से पूछ करके पूजन की सामग्री मंगवाना, एक आसन लगाना, एक ज्योति जगाना, मेरे नाम के छंद भजन गाना, अपने घर पर जागरण करना, तभी दर्शन देने के लिए आऊंगी। भक्त नंदलाल अपने घर आते हैं, आकर के सारी पूजन की सामग्री एकत्रित करके अपने नगर वासियों को निमंत्रण देते हैं कि आज हमारे घर जगराता है और मैया दर्शन देने के लिए आएंगी। तो भक्तों अपने घर पर उन्होंने जगराता किया, छंद भजन गाए। माता के पास जब खबर पहुंची, कानों में आवाज पड़ी, माता वहां से चल करके भक्त नंदलाल के घर आती हैं, सभी भक्तों को दर्शन देती हैं और आकर के हंस करके पूछते हैं कि हे भक्त नंदलाल अब एक चीज बताओ कि तुम मुझे भेंट में चढ़ाने के लिए क्या चीज लेकर के आए हो? तो नंदलाल बोले मैया मैं आपको किस चीज की भेंट चढ़ाऊं? इस संसार में कोई भी चीज पवित्र नहीं है, अगर पवित्र है तो ये मेरा सर जो आपके श्री चरणों में 21 बार चढ़ चुका। देखो नींद आ गई अभी से, अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए, आप तो नहा करके आपको नींद नहीं आनी चाहिए। एक कथाओं का समय ऐसा होता है ना कि इस समय नींद आ ही जाती है। जब इतना कहा भक्त नंदलाल ने कि मैया इस संसार में कोई भी चीज पवित्र नहीं है, इस सर पवित्र है, इसकी भेंट स्वीकार कीजिए। माता ने कहा नहीं नंदलाल, आगे घोर कलयुग आने वाला, इस कलयुग में मेरा कोई भक्त नहीं होगा जो मुझे शीश बलिदान देगा, इसलिए सर की भेंट लेने की प्रथा आज यहीं से मैं समाप्त करती हूँ। नंदलाल बोले भैया फिर किस चीज की भेंट स्वीकार करेंगे? कि सर की भेंट चढ़ाऊं कैसे और तुमने मना कर दी ना, और काहे का मैया भोग लगाऊं, सब कुछ झूठा है ना, बोलो है ना। जल जो चढ़ाऊं, हे माता मैं अगर जल चढ़ाऊं तमाम मेढक मछलियां रहती हैं उनका झूठा है, फूल चढ़ाऊं भंवरे का झूठा है, तितलियों का झूठा है, फल चढ़ाऊं पक्षियों का झूठा है, शहद चढ़ाऊं मधुमक्खी का झूठा है। अगर मैं अपना दिल निकाल करके चढ़ाऊं तो माता मैं एक सांसारिक मनुष्य हूं और इस संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके दिल में कोई ना कोई पाप समाया नहीं है, इसलिए माता मैं अपना दिल भी निकाल करके नहीं चढ़ा सकता, आप ही कोई उपाय बतलाइए। माता ने लांगूवीर को आदेश दिया, पीछे भैरव बाबा जो माता की पहरेदारी पर हमेशा रहते हैं, लांगूवीर से कहा जाओ ऐसा फल लेकर के आओ। जितनी चीजें भक्त नंदलाल ने गिनाई एक ही फल के अंदर उपस्थित हो। माता की आज्ञा पाकर के लांगूवीर जाते हैं, अपनी गदा को हवा में लहराते हुए माता का नाम लेते हुए मैया की जय जयकार करते हैं। माता की शक्ति से को पौधा उत्पन्न होता है, उसमें तमाम फल लग जाते हैं, उन्हीं फलों को तोड़ करके लाए माता के श्री चरणों में रख दिए। तब माता ने कहा कि हे नंदलाल इस फल की भेंट तुम मुझको चढ़ाओ। कौन सा फल लेकर के आए थे? हरा नारियल दूधिया गोला, एक ऐसा फल है जो शीश चढ़ाने के लिए कहा था। तो सर के समान जो ऊपर जटाएं होती हैं इनको बाल माना गया है, उन जटाओं को जब हटाएंगे तो अंदर देखेंगे 2 आंखें एक नाग मुंह का चिन्ह बना हुआ है, उसको जब हटाएंगे तो दिल चढ़ाने के लिए कहा था, तो दिल के आकार की गोला की बट्टी निकलती है उसके अंदर। जल चढ़ाने के लिए कहा तो उसके अंदर जल भी निकलता है। दूध चढ़ाने के लिए कहा था कि दूध बछड़े का जूठा है, तो जल जो है वो दूधिया है, दूध के समान है। शहद चढ़ाने के लिए कहा था, जल जो है शहद के समान मीठा है। चंदन चढ़ाने के लिए कहा
तो जल उसके अंदर जो है वो चंदन के समान शीतल है। और फूल चढ़ाने के लिए कहा था तो एक छोटा सा फूल भी उसके अंदर उपस्थित है। सारी चीजें एक ही फल के अंदर उपस्थित हैं। तब भक्त नंदलाल ने माता रानी को हरे नारियल की भेंट अर्पण की। माता ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, कहा कि जाओ आज के बाद जो भी भक्त मुझको और ध्वजा नारियल सात सुपारी जो श्रद्धा सहित चढ़ाएगा, वरदान उसे मैं देती हूँ, मन वांछित फल वो पाएगा। इतने में भक्त नंदलाल की धर्म पत्नी आती हैं और आकर के मैया का श्रृंगार कर देती, खुशी में आकर के कहते माता कुंवारी हैं, उनको श्रृंगार चढ़ाया जाता है। जब भक्त नंदलाल की धर्म पत्नी ने मैया का श्रृंगार कर दिया तो माता ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, कहा कि जाओ आज के बाद जो भी सुहागन स्त्री मुझको 16 श्रृंगार चढ़ाएगी, वरदान उसे मैं देती हूँ कि अपने पति की आयु बढ़ाएगी। उसी दिन से हर जागरण में हरे नारियल और मैया का श्रृंगार किया जाता है, नारियल की भेंट चढ़ाई जाती है।